हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जिसमें हम जीके और जीएस का पोर्शन जो है उसको डिस्कस करते हैं। इम्पॉर्टेंट है सारे एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे ही जाते हैं। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट जो है इसको डिस्कस करेंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलते रहें। पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको ओल्ड जितने भी क्वेश्चन आए होते हैं वो मिल जाते हैं, साथ में आपको पैटर्न क्या पूछा जा रहा है उसका पता चल जाता है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को पहला विक्टोरिया क्रॉस जो है ये दिया गया था। तो जो पहला विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था ये दिया गया था जमादार लाला राम को। और कब दिया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्यों दिया गया था इसका रीज़न भी और इनका जन्म स्थान भी पूछा जाता है। तो जो लाला राम थे जमादार, इनका जो जन्म स्थान है ये है कांगड़ा। और क्यों दिया गया था, तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसको लेकर इनको जो है ये विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। और कब ये दिया गया था, कब इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था 1876 में हुआ था। कांगड़ा में इनका जन्म भी पूछा जाता है। तो 20 अप्रैल 1876 को इनका जन्म कांगड़ा में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के लिए इनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। हिमाचल प्रदेश के पहले ये व्यक्ति थे जिनको ये दिया गया था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो स्त्री पुरस्कार है ये किसको दिया गया था। तो ये दिया गया था किंकरी देवी को। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। किंकरी देवी कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये सिरमौर की रहने वाली हैं। इनका जो बर्थ है ये हुआ था 1925 में सिरमौर में। और क्यों इनको दिया गया था, तो पर्यावरण को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर इन्होंने लोगों को जागरूक किया था। और खनन माफिया के खिलाफ इन्होंने एक रिट जो है ये दायर की थी, और लगभग ये केस जीत गई थी। और उसके बाद लगभग जो है 60 खानें ऐसी थी जिनको बंद करना पड़ा था खनन माफिया को। और इस इनको जो है 2001 में, इसको भी याद रखेंगे, 2001 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, उस उनके द्वारा जो है स्त्री शांति राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये दोनों पुरस्कार इनको दिए गए हैं। दोनों के दोनों ही एग्जाम में बार बार जो हैं वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के धरोहर गांव परागपुर की किस महिला ने अपने 300 वर्ष पुराने घर को जो है धरोहर गांव के लिए दान दे दिया है। तो दुर्गा देवी, दुर्गा देवी ने ये दान दिया है। और जो परागपुर है ये धरोहर जो है धरोहर गांव की सूची में रखा गया है हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सिरमौर का बाला सुंदरी मंदिर जो है कहाँ पर है। तो सिरमौर में बाला सुंदरी मंदिर जो है ये त्रिलोकपुर में है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसने बनाई थी। तो मोनालिसा जो है ये बनाई गई है लियोनार्डो दा विंसी द्वारा। और इनकी दो तीन ऐसी पेंटिंग और है जिनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसमें द लास्ट सपर ये भी है, और द लेडी विद एन एरमिन ये पुस्तक, ये जो पेंटिंग है इसके बारे में पूछा जाता है। और एक पेंटिंग और है द वर्जिन एंड द चाइल्ड विद सेंट एनी, इसके बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये आपको सारी पता होनी चाहिए जितनी पेंटिंग के बारे में एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और फर्स्ट टाइम कब ये शुरुआत इसकी की गई थी, तो 22 अप्रैल 1970 में फर्स्ट टाइम ये मनाया गया था। और इसकी थीम जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो 2021 और 22 की थीम आपको पता होनी चाहिए। तो 2021 की जो थीम है ये है रिस्टोर आर अर्थ, ये आपको पता होना चाहिए, रिस्टोर आर अर्थ। और इसके साथ ही जो अभी आने वाला है अर्थ डे, उसकी थीम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसकी थीम है यहाँ पर इन्वेस्ट इन आर प्लेनेट, ये आपको पता होनी चाहिए, नोट डाउन करके आप रख सकते हैं, इन्वेस्ट इन आर प्लेनेट। तो ये दोनों थीम आपको पता होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है उसको पूछा गया है कि उसमें क्या होता है। तो इसमें गहराई बढ़ने के साथ साथ जो है वो ताप जो है वो बढ़ता है, यानी कि द टेम्परेचर राइज विद इंक्रीजिंग डेप्थ, यानी कि गहराई में जब जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। और यहाँ पर आपको जो पृथ्वी की 4 परतें हैं उनके बारे में पता होने चाहिए।
तो जिस परत पर हम रहते हैं उसको बोला जाता है क्रस्ट, यानी कि भूपर पट्टी, हिंदी में इसको बोलेंगे। सेकंड जो परत आ जाती है इसको बोला जाता है मेंटल, और थर्ड जो है उसको बोला जाता है आउटर कोर। जो अंदर की तरफ जा रहे हैं हम, ये सबसे बाहर की है, उसके बाद ये आएगी, उसके बाद ये आएगी, और उसके बाद आती है इनर कोर जो सबसे गर्म होती है। तो गहराई में जैसे जैसे हम जाते हैं नीचे की तरफ को, तो वैसे वैसे टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज होता जाता है। तो यही यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जो है एक मिनरल है। तो डायमंड जो दिया गया है ऑप्शन में, ये एक मिनरल है। हीरा जो है एक मिनरल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर सीमाएं दी गई हैं, तो मैक्सिमम सारी ही सीमाएं जो हैं ये पूछी जाती हैं। फर्स्ट है यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन, ये पाकिस्तान के साथ टच होती है, और इसका एरिया जो यहाँ पर दिया गया है, तो इतना किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये जो है पाकिस्तान के साथ टच करती है। लगभग 3323 किलोमीटर का एरिया है। सेकंड दी गई है मैकमोहन रेखा, ये टच करती है चाइना और इंडिया के बॉर्डर को। ये 3380 किलोमीटर का एरिया जो है इसको कवर करती है। और हेनरी मैकमोहन जो थे, उनके द्वारा ये लाइन जो है यहाँ पर खींची गई थी। और डूरंड रेखा जो है ये अफ़गानिस्तान और मेनली पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन कुछ एरिया जो है लगभग 106 किलोमीटर का एरिया जो है इंडिया के साथ भी ये शेयर करता है। और रेड लाइन जो है ये नेपाल के साथ है, इंडिया की, जो लगभग 1236 किलोमीटर के आसपास की है। और इसके अलावा जो है बांग्लादेश के साथ भी जो है इंडिया सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है उसको शेयर करता है। ये है 4096 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, ये आपको पता होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा इसी के साथ शेयर की जाती है। और नेक्स्ट है एक म्यांमार, जो बात करूँ मैं, म्यांमार जो देश है उसके साथ जो इंडिया शेयर करता है, ये लगभग 1643 किलोमीटर स्क्वायर के है, जिसको जो है इंडो वर्मा बाउंड्री लाइन के नाम से जाना जाता है। और श्रीलंका के साथ जो है वो पाक स्ट्रेट पे इंडिया शेयर करता है लगभग 30 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन। तो यहाँ से ये आपको पता होना चाहिए। और ये मेनली जो क्वेश्चन पूछा गया था ये था कि भारत और चाइना के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, तो मैकमोहन रेखा जो है ये कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, तो मैकमोहन कहा जाता है इसको। तो ये आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कैसे लगे जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह के वीडियो जो हैं वो आपको मिलते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।